हेलो एवरीवन। आज हम इंटीग्रेशन को आसान बनाने की दिशा में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। अभी यहाँ पे जो है 2022 के बाद एनसीईआरटी बुक में जो है सिलेबस थोड़ा सा कम कर दिया गया है, जिसके कारण इनमें से 2 सवाल है जिसको हटा दिया गया है, तीसरा और चौथा। पुराना बुक में आपको तीसरा और थर्ड नंबर का क्वेश्चन और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन दिखेगा। अभी 2022 के बाद का जो एनसीईआरटी है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को रिप्लेस कर हटा दिया गया, कट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स। यही है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, बट नया वाला बुक में ये क्वेश्चन नंबर 3 पे है। क्वेश्चन नंबर 3 पे है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसको यहाँ पे सरल करना है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सरल करें, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि ये जो रूट दिख रहा है इस रूट को हटाना है हमें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसमें, तो हम जो है यहाँ पे एक फॉर्मूला पढ़े हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो सकता है, हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एक्स के जगह में अगर हम 10 रख दे तो हमें मिलेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रख देंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले सेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता चला कि x की जगह में हमें क्या रखना है, 10 रखना है। लेट x इज इक्वल टू tan थीटा। तो हम लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे थीटा को अगर फ्री करते हैं तो ये इस तरफ आ जाएगा, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। यहाँ पे x की जगह पे क्या लिख लेंगे, रूट अंडर 1 प्लस एक्स के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan थीटा, तो स्क्वायर है तो tan स्क्वायर थीटा, बगल में है -1 डिवाइडेड बाई एक्स के जगह में tan थीटा। ये हो गया tan इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बदले सेक स्क्वायर थीटा, बगल में है -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा। सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा सेक थीटा, बगल में -1 डिवाइडेड बाई tan थीटा।
tan इनवर्स सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। ये फॉर्मूला भी आप 10th क्लास में पढ़े होंगे। हम यहाँ पे सारा लिख भी देते हैं आपके लिए ये सब सारा फॉर्मूला फिर से लिख देते हैं। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cosec थीटा। दूसरा, अगर हम cosec थीटा लिखना चाहें तो इसके बदले लिखेंगे 1/sin थीटा। ठीक है, इसको यहाँ पे ले आए, इसको यहाँ पे ले आए, cosec यहाँ पे आ गया और साइन यहाँ पे, cosec थीटा इक्वल टू 1/sin, उल्टा जस्ट हो गया। तीसरा है cos थीटा इक्वल टू 1/sec थीटा। चौथा है, यहाँ पे भी हो जाए, सेक इधर आ जाएगा कुछ इधर, तो सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा। पांचवा tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। और छठा है cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ठीक, तो सेक थीटा के बदले हम लिख दिए यहाँ से 1/cos थीटा। और tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, tan थीटा का एक और फॉर्मूला होता है साइन बाय कॉस में, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉट थीटा का भी एक और फॉर्मूला होता है, इसी को पलट देंगे तो कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। सेक थीटा के बदले 1/cosec थीटा, 1/cos थीटा -1, और tan थीटा के बदले sin बाय cos थीटा। ठीक है, आप ये सब सारा फॉर्मूला उतार लें। हम इसको मिटा दे रहे हैं यहाँ से। बगल में जितना भी क्वेश्चन बनाते समय जिस जगह पे हम फॉर्मूला लिखेंगे, आप भी उसी जगह पे फॉर्मूला लिख दीजिएगा, ताकि आप कभी भी ये क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे तो उस समय आपको समझने में परेशानी नहीं होगी। यहाँ चलते हैं, तो tan इनवर्स ये ऊपर का पोर्शन है। यहाँ पे हम cos थीटा को एलसीएम ले लिए। ये जो बड़ी वाली लाइन जो है, यहाँ पे बड़ी वाली लाइन पहले दे देते हैं। ऊपर का पोर्शन में cos थीटा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1, तो ये हो जाएगा cos थीटा, इसका एलसीएम cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, cos थीटा 1 है cos थीटा, और फिर 1 को 1 से, तो 1 हो जाएगा माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1, और 1 से डिवाइड करेगा cos थीटा को 1 से, तो cos थीटा। यहाँ पे तो साइन थीटा बटे cos थीटा है ही, cos थीटा है ही, ये cos और ये cos कैंसिल, बचा tan इनवर्स 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। ठीक है, आप थोड़ा सा ये फॉर्मूला देख लें। 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको लिखाए थे, cos 2 थीटा या 2a बोल सकते हैं, जैसा एंगल होगा वैसा उसका जो है ना फॉर्मूला बनेगा। 1 - cos 2 थीटा का 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। एंगल आधा करेंगे 1 - cos थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी प्रकार से 1 साइन 2a का फॉर्मूला लिखा है, साइन 2a या 2 थीटा बोल सकते हैं, साइन 2a 2 साइन a इंटू 2 साइन a
इंटू कॉस ए, अगर हम एंगल आधा करेंगे साइन ए इक्वल टू 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। ठीक है, tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। थीटा है तो थीटा बाई 2। साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह में यहाँ पे साइन ए है तो 2 साइन ए बटे 2 इंटू कोस ए बाई 2। तो ए की जगह में यहाँ पे थीटा है तो हम लोग लिखेंगे 2 साइन, सिर्फ जो है ना एंगल अगर ए है तो ए लगेगा इन सब में, अगर थीटा है तो थीटा यहाँ पे भी, अगर थीटा है तो यहाँ पे भी थीटा लगेगा। तो साइन क्योंकि यहाँ थीटा है तो थीटा लगेगा, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ये साइन और ये साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। tan इनवर्स साइन बाई कॉस tan, और जो एंगल है वो लिख लेंगे थीटा बाई 2। tan इनवर्स tan कैंसिल, बचेगा थीटा बाई 2। अब थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, थीटा को यहाँ पे थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 2। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप ये उतार लें। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में है tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमें यहाँ पे भी रूट को कैंसिल करना है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जैसे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो हम लोग सेक स्क्वायर थीटा 1 को इस साइड ले आएंगे, -1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। इस रूट से अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें x की जगह में सेक थीटा चाहिए। अगर x की जगह में सेक थीटा आ जाए तो सेक स्क्वायर थीटा -1 मिलेगा, और सेक स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा जब रहेगा तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। ये अगर यहाँ पे आ जाए तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें x की जगह में सेक थीटा लाना है, तो लेट x इज इक्वल टू सेक थीटा, इसीलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक इनवर्स x, या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये सेक इधर चला आया तो सेक इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। तो हो जाएगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर x की जगह में हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि x स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा -1 tan इनवर्स 1 बाई रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1 के बदले tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा tan इनवर्स 1 बाई स्क्वायर और रूट कैंसिल होके tan थीटा, tan इनवर्स और 1 बाई tan, अभी कुछ देर पहले आपको बताएं कि 1 बाई tan जो होता है 1 बाई tan थीटा कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कॉट थीटा, और एक फॉर्मूला आपको और लिखा है tan इनवर्स tan x, इसका फॉर्मूला होगा x
तो यहाँ पे tan इनवर्स और यहाँ पे tan होना चाहिए। यहाँ पे tan इनवर्स है लेकिन यहाँ पे tan नहीं है, तो इसको चेंज कर लेंगे। चेंज कैसे कर सकते हैं? tan इनवर्स, इसको tan कैसे बना सकते हैं? tan 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री में जो है फंक्शन चेंज हो जाता है, tan cot में बदल जाता है, cot थीटा। 90 प्लस अगर थीटा करते हैं तो हमें मिलेगा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे हो जाएगा ना, तो ये नहीं होगा यहाँ पे। ये 90 प्लस थीटा नहीं लिख सकते हैं, माइनस थीटा लिख लें, 90 माइनस थीटा, तो इससे ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 90 माइनस थीटा करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव अगर होता है, सेकंड क्वाड्रेंट सॉरी फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। 90 माइनस थीटा करने से फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो ये अब ऑल पॉजिटिव वाले घर में गया, ऑल पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। तो कॉट थीटा के बदले हम लोग लिख सकते हैं tan 90, और tan 90 को हम लोग लिखते हैं π/2 माइनस थीटा। तो 90 के बदले π/2 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। tan इनवर्स tan कैंसिल, बचेगा π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा का वैल्यू सेक इनवर्स एक्स, ये आपका हो गया। आप इसे बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स 1/√1 माइनस cos x डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos x। अभी जस्ट इस टाइप का फॉर्मूला हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, फिर भी आप देख लीजिए। 1 माइनस cos 2a इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर a होता है। अगर हम 1 माइनस cos a लिखते हैं तो एंगल में आधा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर a/2। उसी प्रकार से 1 प्लस cos 2a का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a। इसमें एंगल का आधा करेंगे cos a तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a/2। यहाँ पे भी सेम चीज़ दिख रहा है। एंगल ए की जगह पे यहाँ पे x है, एंगल ए की जगह में x है यहाँ पे, तो हम लोग लिखेंगे 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x, ए की जगह में x है तो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर ए की जगह में x, तो x/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos a, तो 1 प्लस cos a 2 cos स्क्वायर a/2, तो 2 cos स्क्वायर x/2 लिख लेंगे। 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स रूट अंडर साइन बाय cos tan हो जाता है, tan स्क्वायर x/2। tan इनवर्स स्क्वायर रूट कैंसिल होके tan x/2 बचेगा, और फाइनली हो जाएगा x/2। tan इनवर्स tan कैंसिल, बचा x/2। ये भी आप उतार ले, और बगल में फॉर्मूला भी उतार लीजिएगा। पुराना बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 7 था, बट नया बुक के हिसाब से ये क्वेश्चन नंबर 5
अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं नया बुक के हिसाब से। tan इनवर्स cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x, ये हमारे पास cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अंश और हर में cos x से डिवाइड कर दें। अंश और हर में cos x से भाग देने पर या इंग्लिश में लिखना चाहिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय cos x। अगर कोई इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में ये लिख लो। तो यहाँ पे हो जाएगा tan इनवर्स cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय cos x। न्यूमरेटर में cos x से भाग देते हैं और डिनोमिनेटर में भी cos x से भाग देते हैं। cos x डिवाइडेड बाय cos x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय cos x। ठीक है, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में cos x से भाग देते हैं। tan इनवर्स आप यहाँ पे देखिए, ये इसके नीचे ये लटकेगा और साथ ही साथ इसके भी नीचे ये लटकेगा, ठीक है ना। तो cos x डिवाइडेड बाय cos x बचेगा 1 माइनस साइन x बटे cos x। साइन x बटे cos x का क्या फॉर्मूला है, साइन x बटे cos x ये होता है tan x। tan का साइन x बाई cos x इक्वल टू tan x। तो यहाँ पे भी एंगल सेम है, ये भी एंगल सेम है, तो साइन x बाई, अगर एंगल x और ये भी एंगल x तो साइन x बाई cos x बटू tan x। तो हम लोग लिख सकते हैं tan x डिवाइडेड बाई, इसके नीचे भी ये लटकेगा और इसके नीचे भी ये लटकेगा, तो cos x डिवाइडेड बाई cos x तो 1 प्लस साइन x बाई cos x, साइन बाई cos tan, तो tan x हो जाएगा। tan पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का मान होता है 1। यहाँ पे जो 1 आ रहा है इसके बदले हम लिखने वाले हैं tan पाई बाई 4। tan 1 के बदले tan पाई बाई 4 और tan पाई बाई 4 माइनस ये tan x को ऐसे ही रहने देते हैं, tan x डिवाइडेड बाई 1 के बदले tan पाई बाई 4 और माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस हम एक्स्ट्रा में यहाँ पे tan पाई बाई 4 लिख ले रहे हैं, पाई बाई 4 इंटू tan x। हमें लगता है किसी को इससे प्रॉब्लम कुछ नहीं है होगा, ठीक है। देखिए आप इस 1 के बदले लिख लिया tan पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan पाई बाई 4 इंटू tan x, जबकि यहाँ पे सिर्फ tan x है और हम लिख रहे हैं tan पाई बाई 4 माइनस tan x। तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 इंटू tan x, इसका वैल्यू 1 इंटू tan x, तो 1 इंटू tan x इक्वल टू tan x। तो tan x के जगह में हम tan पाई बाई 4 इंटू tan x लिख सकते हैं। अब आप देखिए ये कौन सा फॉर्मूला में सेट हो गया है। देखिए यहाँ पे आप पढ़े होंगे tan, पढ़े होंगे नहीं, हम पढ़ा चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो tan a माइनस बी का ये फॉर्मूला है,
tan a माइनस बी इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक, आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा। यहाँ पे a है और ये b है। ठीक है, tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो आपको ये इस और ये आपको a के जगह में दिखेगा और ये b के जगह में है, ये भी a के जगह में और ये b के जगह में। ठीक है, तो a के जगह में कौन काम कर रहा है? a के जगह में यहाँ पे x पाई बाई 4 काम कर रहा है और b के जगह में यहाँ पे x काम कर रहा है। तो इसका जो फॉर्मूला है हम लिख सकते हैं ये tan a माइनस बी। तो tan लिख लेंगे, फिर a लिखेंगे, a के जगह में जो काम कर रहा है वो, अब माइनस देके जो b के जगह में जो काम कर रहा है वो। तो क्या होगा? tan इनवर्स tan पाई बाई 4 a के जगह पे हम लिख सकते हैं, ये tan इनवर्स तो पहले से था और इतना के बदले हम लोग लिख सकते हैं tan और फिर a माइनस बी। तो a के जगह में पाई बाई 4 और b के जगह में x। तो a के जगह में पाई बाई 4 माइनस b के जगह में a माइनस b। तो a के जगह में पाई 4 लिख लिया, b के जगह में x। तो ये हो गया tan इनवर्स, tan को हटा देंगे, बचेगा पाई बाई 4 माइनस x। ठीक है, ये सब से हटा दे रहे हैं। ठीक है, ये आप उतार ले। क्वेश्चन नंबर 7, tan इनवर्स x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, x बाई रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे भी हमें रूट हटाना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a स्क्वायर को आप 1 मान के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझना है कि 1 है, तो हम फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1। एक्चुअल में ये एंगल और ये एंगल अगर सेम है तो हम 1 लिख सकते हैं। बीच यहाँ पे साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर होना चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए। इसके जगह में अगर थीटा भी लिख दे तो भी 1 होगा, दोनों की जगह में एक्स भी लिख दे तो भी 1 होगा। तो एंगल जो भी हो दोनों में सेम होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, ये कॉस स्क्वायर ए है तो बराबर के उस साइड इसको ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो x के जगह में अगर हम साइन ए पुटअप करते हैं और यहाँ पे इसको 1 मानते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और उसके बदले आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए और स्क्वायर रूट फिर कैंसिल हो जाएगा।
ठीक है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि ए का भी यहाँ पे ए का भी जो है ना रोल है, तो हम ए को ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि हमें लेट एक्स इज इक्वल टू साइन ए तो करना है, एक्स इज इक्वल टू साइन ए, एक्स के जगह साइन ए रखना है, और साथ ही साथ एक छोटा सा ए भी रख लेना है, ये इसको ध्यान में रखते हुए। तो x इज इक्वल टू ए साइन ए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a है, तो सॉल्व करेंगे तो x बाई ए इधर आ जाएगा, a को इधर यहाँ पे हो जाएगा, तो x बाई ए इक्वल टू साइन ए। ठीक है, तो a को हम यहाँ पे ले आए इसके नीचे, x बाई ए, यहाँ से a को फ्री करेंगे तो आ जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए हो जाएगा, फ्री होके ए हो गया। ठीक है, अब हम लोग मान बिठाते हैं यहाँ पे, तो tan इनवर्स x की जगह में हम माने हैं ए साइन ए डिवाइडेड बाई रूट अंडर ये ए स्क्वायर लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह में ए साइन है तो हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। ठीक है, एक्स की जगह में ए साइन ए स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर और यहाँ पे भी स्क्वायर, तो tan स्क्वायर ए साइन ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर, इन इसमें से ए स्क्वायर और इसमें भी ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर कॉमन निकाल लें, तो 1 माइनस यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे साइन स्क्वायर ए बचेगा, तो हो जाएगा यहाँ पे इनवर्स है, तो tan इनवर्स ए साइन ए डिवाइडेड बाय रूट अंडर ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए के बदले लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए। अब हो जाएगा tan इनवर्स ए साइन ए ऊपर में है, ए साइन ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट इन दोनों से कैंसिल होके बचेगा ए कॉस ए कैंसिल, tan इनवर्स साइन बाय कॉस tan ए साइन बाय कोस tan ए, और tan इनवर्स कैंसिल, बचेगा ए का वैल्यू साइन इनवर्स एक्स बाय ए का वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, साइन इनवर्स एक्स बाय ए, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर, 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई ए क्यूब माइनस 3a एक्स स्क्वायर। आप देखिए इस फॉर्मूला को बनाने से पहले आप ये देख लीजिए tan 3a का फॉर्मूला क्या होता है, tan 3a का 3 बाहर निकाल ले तो बचेगा tan a, माइनस लगेगा और ये 3 को यहाँ पे कर ले तो tan क्यूब a बन जाएगा डिवाइडेड बाई
1 देना है, फिर माइनस, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, इसको लिख देंगे 3 tan a, बट यहाँ पे tan a है जबकि यहाँ पे tan स्क्वायर है, 3 tan a जबकि यहाँ पे 3 tan स्क्वायर है। तो tan 3a का फॉर्मूला 3 tan a माइनस tan क्यूब है डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो आप ये वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कंपेयर करिए तो आपको पता चलेगा कि ये स्क्वायर ए वाला जो ए जितना है उनको अगर छोड़ दें, अगर ए यहाँ से हटा दें और एक एक्स के जगह में tan a को यहाँ पे रख दे, x को हटा दे और x के जगह में tan a रख दे, तो a नहीं है तो x के जगह में tan a रखेंगे तो a नहीं है तो 3 tan a मिलेगा जो कि यहाँ पे है, माइनस एक्स क्यूब है मतलब tan क्यूब a, x के में 10 तो tan क्यूब a जो कि वहाँ पे डिवाइडेड बाय a नहीं है तो 1 माइनस 3a, a नहीं है, x के जगह में 10 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा दिखेगा 3 tan स्क्वायर a, ये चीज़ दिखेगा। पूरा यही फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो रहा है, ठीक है। तो हम जो है x को हम लेट कर लेंगे, लेट x को हम क्या मान सकते हैं, x को हम लोग मान सकते हैं tan a और साथ ही साथ x को tan a मान लेंगे और चूंकि यहाँ पे छोटा सा a भी है तो ये छोटा a भी देते हैं, तो ये a जो है इसके नीचे आ जाएगा तो x बाई a हो जाएगा इक्वल टू tan a, tan को इस साइड ऐसे उठा के लाएंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स x बाई a इक्वल टू उस साइड a। अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, tan इनवर्स 3a स्क्वायर x के जगह में लिख सकते हैं a tan a माइनस एक्स क्यूब, तो x के जगह में a tan a तो क्यूब है तो लिखेंगे a क्यूब और tan क्यूब a डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a और x स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं यहाँ पे a स्क्वायर और फिर tan स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर था तो स्क्वायर लग गया, ठीक है, a स्क्वायर और tan स्क्वायर है। tan इनवर्स इसमें a क्यूब वाला a वाला जो पोर्शन है उसको बाहर निकाल लें, तो a क्यूब अगर कॉमन निकाल लेते हैं तो बचेगा 3 tan a माइनस यहाँ से भी a क्यूब बाहर निकल गया, बचा tan क्यूब a डिवाइडेड बाई इन दोनों से भी, इसमें भी a क्यूब है और इसमें भी a क्यूब है, a क्यूब बाहर निकाल लेते हैं तो बचेगा 1 और माइनस a क्यूब बाहर निकल गया 3 tan a बचा, सॉरी 3 tan स्क्वायर a बचा, ठीक है, 3 tan स्क्वायर a, ये a क्यूब कैंसल तो हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan a माइनस tan क्यूब है बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, पूरा ये फॉर्मूला दिख रहा है हमें। तो इसके बदले ये फॉर्मूला लिख देना tan 3a, tan इनवर्स tan 3a तो tan और tan कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3a, 3 लिख लिए, a के बदले लिख सकते हैं tan इनवर्स x बाई a। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।